कार यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई और ये यात्रा रोहतास होते हुए अब औरंगाबाद पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात के करीब 7 बजे का वक्त है और हजारों की संख्या में औरंगाबाद में जो लोग हैं वो राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में सड़क के दाएं बाएं आपको चारों तरफ लोग दिखाई देंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया महागठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे, आपको तस्वीरें उधर दिखाते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब जो है वो उमड़ आया है राहुल गांधी को सुनने के लिए। राहुल गांधी जी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का। जिस तरह से बिहार में FIR हुआ है, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, देश भर में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उसका मुद्दा राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। इसको लेकर यात्रा शुरू हो रही है यात्रा और करीब 20 किलोमीटर से होकर गुजरेगी यात्रा और अब यहाँ पर जो है वो संबोधन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दिखाई देंगे। आप कोशिश देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर राहुल जी दिखाई देंगे और करीब 7:30 बजे का वक्त है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, इनसे बातचीत करेंगे और वोट चोरी को लेकर क्या कुछ करना है, क्या राय है, ये सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इधर की भी तस्वीर आपको दिखाएं, भारी संख्या में लोग आपको इधर दिखाई देंगे जो राहुल जी को सुनने के लिए घंटों से यहाँ पर खड़े हुए थे और कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करें और इनका क्या मत है वोट चोरी को लेकर, क्योंकि लगातार वोट चोरी का मुद्दा बिहार में जो है वो चल रहा है और तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये देश के लोकतंत्र को हत्या करने का है। ये देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वोट की चोरी से बना है। ये कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। ये 65 लाख वोट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और ये सरकार को बताना पड़ेगा, चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा 65 लाख वोटर खो गया है बोल के। इस यात्रा से क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपको? देखिए, जिस प्रकार से वोट चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से खुलासा किया है उसी को लेकर के ये यात्रा है और निश्चित तौर पर लोग जागरूक हैं। यहाँ पर मौजूद भीड़ इस बात की गवाह है। तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी जी अब खुद सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें देखिए, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। कोशिश करूँगा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार और देश भर में वोट चोरी हो रही है उसको देखते हुए और ये तस्वीरें देखते हुए आप अंदाजा लगाइए कि लोग किस तरह से जो है वो जागरूक हो रहे हैं। लोगों को भी ये पता चल रहा है कि वोट चोरी हो रही है। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी पर? कहना चाहेंगे कि ये बहुत गलत स्टेप उठाया है सरकार ने, खासकर चुनाव आयोग ने। अगर चुनाव आयोग को ये करना ही था तो पहले करता। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय वोटर लिस्ट सही था, अब आज वोटर लिस्ट गलत हो गया। ये SIR करवा रहे हैं। SIR के माध्यम से जो भी गरीब गुरबा का वोट है, बहुत से ऐसे वोटर हैं जो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आज से 25 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। जो भी हरिजन टाइप के गरीब टाइप के लोग हैं उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र है नहीं। तो जन्म प्रमाण पत्र मांगकर ये एक बहाना बना रहे हैं उनका नाम काट के हटाने का। ये बताओ, नाम काट कर क्या मिल जाएगा? नाम काट कर क्या मिल जाएगा? नाम काट कर वोट कमेगा, महागठबंधन का वोट कमेगा कि इनकी जीत होगी। 32 ऐसे सीट हैं जहाँ की 3000 और 2000 वोट से आपका डिसीजन हुआ था। लेकिन अगर एक कंस्टिट्यूंसी में अगर 10,000 वोट भी काटते हैं तो इनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और ये महागठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, राहुल जी ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, सही है? एकदम सही कहते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में धांधली नहीं करते ही, EVM मशीन द्वारा धांधली नहीं होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। ये जो राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं इससे क्या बदलाव आएगा? एकदम बदलाव आएगा। सारी जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। चुनाव आयोग ये कह रहा है राहुल गांधी हलफनामा साइन करें। राहुल
गांधी सब करने के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग डिजिटल कहे नहीं देता, डिजिटल वोटर लिस्ट देना चाहिए। चुनाव आयोग की निजता का मामला है, हम नहीं दे सकते। चुनाव आयोग कह रहा है निजता का मामला है, नहीं दे सकते। नहीं, एकदम गलत बात है। यह कानून बदल देते हैं, जब ये फंसने लगते हैं तो ये कानून को बदल देते हैं। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग एकदम मिला हुआ है। भाजपा के बी टीम के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इससे जब आप बातचीत करेंगे तो उनका ये कहना है चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम बन गया है और बी टीम बन के काम कर रहा है। अब की बार क्या होगा बिहार में? अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी चली जाएगी, निश्चित चली जाएगी। और ये 65 लाख वोट काट दिए हैं, एकदम खत्म करेंगे। पैसा बांटने से इनको कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री पगला गए हैं, तो कभी सेक्रेटरी के माथे पर गमला रख देते हैं, कभी महिलाओं के बारे में ऐसा बात बोलते हैं जो कि कोई सभ्य आदमी नहीं बोल सकता है। तो मुख्यमंत्री पगला गए हैं। ऐसी स्थिति में इस सरकार का कोई औचित्य बिहार में नहीं है। बताओ, राहुल गांधी की आज यात्रा शुरू हुई, चुनाव आयोग आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या मनता है? बहुत गलत कर रहा है। चुनाव आयोग ये साबित करना चाहता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है देश से माफी मांगे राहुल गांधी, एकदम गलत बात बोल रहा है। चुनाव आयोग देश से माफी चुनाव आयोग बोले, और प्रधान चुनाव आयोग जो है वो रिजाइन करे, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए तमाम लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। अब ये तस्वीरें देखिए कि रात के करीब 7:30 बजे की तस्वीरें हैं और मीडिया आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बिहार में किस तरह से अब की बार परिवर्तन का माहौल है और बिहार का माहौल अब की बार जो है वो कैसे दिख रहा है। सर, ये जो यात्रा निकल रही है जी, इसको कैसे देख रहे हैं? यह बिहार में पूरी बदलाव की लहर है। बिहार के हर गांव में जाएंगे, सब जगह लोग नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये जो राहुल जी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके नाम लिखवाते हैं, और जो महागठबंधन के साथी हैं, माइनॉरिटी का वोटर्स है और संख्यक है, उनका नाम कटवाते हैं वोटर लिस्ट से, और उनके एक एक साथी 10-10 वोट का इस्तेमाल करता है बूथ पर जा करके। ये राहुल जी कहते हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी का प्रधानमंत्री है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वोट चोरी करके उन्होंने अभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। वोट चोरी नहीं किया होता तो उनको ये गद्दी नहीं मिलती। वोट चोरी चुनाव आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी जो है वो बस बदनाम कर रहे हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर बदनाम नहीं करें तो ई वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ई वोटर लिस्ट देना चाहिए। जिन लोगों का नाम काटा है, उन्होंने किस कारण से नाम काटा है, उसका लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक के बीच में रखना चाहिए उनको। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो है सीसीटीवी ये सब इसलिए नहीं दे सकते कि भाई माँ बहन किसी की वोट दे रही है उसका वीडियो दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बहन वोट डालने जा रही है बूथ पर, क्यों नहीं देंगे? महिला आज के डेट में जागरूक हो चुकी है। महिला का सम्मान हम करते हैं, सभी लोग करता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहाना है, केवल बहाना है, जुमलाबाजी है नहीं देने के लिए। उनका पोल पट्टा खुल जाएगा, पोल पट्टी खुल गई है। बिल्कुल पोल पट्टा खुल जाएगा। ये जो इतना माहौल बन रहा है इससे क्या परिवर्तन आएगा? जो माहौल बन रहा है इससे क्या परिवर्तन आएगा? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग अधिक से अधिक वोट से अधिक सीट जीतेंगे। महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। जननायक राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता है। राहुल गांधी का यह मुहिम भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक बहुत सक्सेस हुआ है। आप ये भीड़ को देख सकते हैं कि बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार देश और दिशा दोनों बदलेगी। यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमको ये गुजरात भाई को, गुजराती 2 गुजराती हैं, दोनों को हम लोग गुजरात वापस भेज देंगे। ये गुंडागर्दी अब बर्दाश्त बिहार नहीं करेगा। भाई कह रहा है फर्जी राजनीति राहुल गांधी कर रहा है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी गलत नहीं करे, गलत करे तो साबित करना चाहिए, उनको वोट को सार्वजनिक करना चाहिए। कह रहे राहुल गांधी हलफनामे में साइन करके दे दें। कह रहे 7 दिन में अगर राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि फर्जी चीज है। और जैसे हलफनामा दे देंगे तो हम रोड पे आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो टाइम ले लेंगे। इट विल टेक सम टाइम एंड इन बिटवीन दे विल बी फाइट एंड दे विल विन द इलेक्शन। So this is not possible.
चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं सर। सीबीआई, ईडी, एनआईए सब उनके तंत्र है। अगर आप किसी भी पार्टी में हैं, उनके पार्टी में चले जाते हैं, आपके सारे आयोग उनको धो देंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है ये बिहार में कितना बड़ा बदलाव लाएगा? देखिए, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके तथ्यों के साथ बात की है, चुनाव आयोग और बीजेपी उसके प्रवक्ताओं में अगर हिम्मत है तो उसी तरीके से डाटा के साथ बात करे और राहुल जी को झूठा साबित करे। तो चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी के सबूत में इतना दम है तो जो है हलफनामा साइन कर दे। हलफनामा देने का जहाँ तक सवाल है, ये एक टेक्निकल इशू है। अगर चुनाव आयोग की जो प्रणाली है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसमें यह पता है कि हलफनामा देने के बाद भी इसका कुछ नहीं होने वाला। हलफनामा दे करके हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को डराने और पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है। हलफनामा नहीं देने की जरूरत है। राहुल जी सावरकर नहीं है जो पीछे हटेंगे। राहुल जी राहुल गांधी है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और उनका बात बिल्कुल, उन्होंने कोई खुली मंच से ऐसे बंद बात नहीं कही, उन्होंने खुले मंच से डाटा के साथ बात की है। आप दिखाओ कि 4 आदमी जो है उसके 4 विधानसभा में उसके वोट है कि नहीं है। एक आदमी का 10 जगह वोट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग क्यों नहीं वीडियो फुटेज जारी कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं डाटा दे रहा है? अगर वो डाटा भी दिया तो जैसे राहुल जी ने बताया 7 फीट कम भी डाटा दी गई, मशीन रीडेबल नहीं था, वो स्कैन नहीं हो सकता है, फोटोकॉपी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या था? और राहुल जी का खुलासा करने के अगले ही दिन उनका साइट बंद किया जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आईना की तरह साफ है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही सच है जैसे कल सुबह सूरज निकलेगा, ये सच है। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहा है कि गैर जरूरी मुद्दे पे राहुल गांधी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग के कंधे पे भाजपा बंदूक चला रही है, आरएसएस बंदूक चला रही है, राहुल जी नहीं चला रहे हैं। राहुल जी ने खुलेआम तौर पे जिस तरीके से डाटा के साथ जो बात किया है, अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो वो उस डाटा के साथ चीजों को प्रोड्यूस करे। कहे कि राहुल जी एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि इनका वोट महाराष्ट्र में भी है, इनका वोट कर्नाटक में भी है, इनका वोट कहीं और भी है, वो प्रूफ कर दे। ये बताओ, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बने हैं। आप देखिए कि जहाँ से अजय राय जी चुनाव लड़ रहे थे, दोपहर के बाद वहाँ का साइट बंद कर दिया जाता है और शाम में दिखाया जाता है ये जीत जाते हैं। तो ये कौन सी ऐसी टेक्निक है? और हर बार ये जीतते हैं। महाराष्ट्र की बात राहुल जी ने कही है कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच, तो वो 1 करोड़ कहाँ से नए वोटर आए? क्या 1 करोड़? राहुल गांधी जी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसका हासिल क्या होगा जी? इसका हासिल क्या होगा? देखिए, सबसे पहला ये हासिल होगा कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है कि हर नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार है। तो हम जो वोट से जिसको चुनते हैं, उसको चुनने का ये अधिकार हम लोगों को देना चाहते हैं। राहुल जी का मकसद चुनाव जीतना, चुनाव हारना भर नहीं है। राहुल जी का एक बड़ा सपना है कि संविधान बचे, लोगों की वोट की रक्षा बचे और लोग वोट करें। इस यात्रा का मकसद एक ये भी है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता का प्रथम अधिकार है, वोट देने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ऐसे में लोगों के वोट का अधिकार कैसे बचाया जाए, उसको लेकर ये यात्रा हो रही है। आपको मैं मंच की तस्वीरें अगर दिखाऊं तो मंच पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर जनता को तेजस्वी यादव आपको जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये जो वोट चोरी यात्रा निकल रही है, उसको आप कैसे देख रही हैं? वोट चोरी यात्रा देखिए, राहुल जी ने वोट चोरी के लिए जो इतना आवाज उठाई कि आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा कि आधार कार्ड भी मांगे, नहीं तो पहले वो आधार कार्ड नहीं मांगे। कितने गरीबों के पास पासपोर्ट है और हमारे वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी करके सरकार बनी हुई है 2-3 जगहों और राजेश राम जी बनी। बिहार में भी हो रहे थे, वोट चोरी करके सरकार बनेगी, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। अब बिहार वोट चोरी करने नहीं देगा। ये बताइए, जो राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कितना दम है? वोट चोरी में इतना दम है कि चुनाव आयोग को ये बोलना पड़ा कि हम झूठ से नहीं डरते, मतलब वो सच से डरते हैं। राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं और वो सच से इतना डरे हुए हैं कि उनको लगातार भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा, जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने बैठे हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट प्रस्तावित किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं और कुछ नहीं है। कंधे पे बंदूक रख के कोई नहीं चला रहा है, कंधे पे बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के लोग कर रहे हैं। देश की मूल भावनाओं को कुरेद रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है अगर राहुल गांधी की बातों में दम है तो वो हलफनामा साइन करें। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं साइन करते तो वो माना जाएगा फर्जी। हलफनामा किस आधार पे उनके पास चाहिए? ये भाजपा की सुनियोजित जो बात है इस देश भर में झूठ फैलाने का, उनका झूठ राहुल गांधी के माध्यम से पूरे देश के अंदर सच जा रहा है। बिहार की जनता एक एक जन सैलाब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी और यही चुनाव आयोग राहुल गांधी से माफी मांगे, इस देश की जनता से माफी मांगे। ये जनता तैयार बैठी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, संविधान को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ही देश के संविधान के सच्चे संरक्षक हैं, देश के संविधान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे गली सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार से जनता की लड़ाई लड़ने वाला माफी मांगेगा तो इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयं संघ की दलाली खाने वाले लोग हैं, जो तिरंगे झंडे का पान करने वाले लोग हैं, तो उस देश के साथ वो माफी मांगेंगे, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और राहुल गांधी जनता दरबार पे जाते हैं और जनता दरबार पे खड़े होके लोगों से कहते हैं कि अब बताइए जन जन के साथ हमें क्या करना है। जनता कह रही है संविधान के साथ, संविधान के साथ और संविधान के साथ। वोट चोरी हो कहाँ रही है ये बताइए। वोट चोरी कहाँ नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जहां भी आम चुनाव हुए, विधानसभा महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, लोकसभा में और विधानसभा के 4 महीने के कार्यकाल में कितने लाख मतदाता कैसे बढ़े। यहाँ एक दिन राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में महीनों लग जाते हैं, यहाँ लाखों लाखों मतदाता जोड़ दिए। ये कहाँ से आए मतदाता? झूठे लोग झूठ परोस रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, एक न एक दिन सत्ता बदलेगी और जिस दिन सत्ता बदलेगी ऐसा सबक सिखाएगी जनता, ऐसे सबक सिखाएंगे तो दोबारा कोई SIR नहीं आएगा और कोई ऐसा चुनाव आयोग नहीं आएगा। ये जो 16 दिनों की यात्रा राहुल गांधी की है, इससे क्या हासिल होगा, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में कहे जितनी यात्रा मैं कर रहा हूँ वो राजनीतिक यात्रा नहीं रहती, वो जनता की यात्रा रहती है, जन की आवाज होती है। उसी जनता की, उसी जन की आवाज को लेकर राहुल गांधी आज फिर बिहार में आए हैं और 16 दिन तक लोगों के बिहार की जनता से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको मुद्दों को लेके सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। ये तस्वीरें जब बीजेपी वाले देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे हैं? ये तस्वीर देखना आदत में डाल ले भाजपा, ये तस्वीर देखना आदत में डाल ले, क्योंकि अब ये SIR कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है, हर एक व्यक्ति का मुद्दा है। मोदी वोट चोर है क्या? ये हम नहीं कह रहे, कहीं पे भी आप जाके पूछ लीजिए इस क्राउड से, इस भीड़ से, वो खुद बता देंगे कौन चोर है। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए जितने भी लोगों से आप बातचीत करेंगे तो बताएंगे कि बिहार का माहौल क्या है और ये जो है वोटर अधिकार यात्रा क्यों चलाई जा रही है। तस्वीरें एक बार और आपको दिखा दूं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर समागम इकट्ठा हुआ है, हजारों की संख्या में किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ भी ले चलूँ, आपको लोगों से बातचीत करके दिखाऊँ उनके मुद्दे क्या हैं, ये आपको दिखाता हूँ। और तमाम लोग इधर जो है वो इधर मौजूद हैं, कोशिश करूँगा कि इधर मौजूद लोगों से बातचीत करें और इनके क्या मुद्दे हैं ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम औरंगजेब खान है, मैं पत्रकार हूँ। औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी जी आए, बहुत अच्छा लगा। औरंगाबाद की प्रशासन संजय जी ने बहुत संभाला, प्रशासन बहुत हिसाब से रखा, बहुत अच्छा लगा। ये जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको बाई पेपर देखा जाए, बाई पेपर देखा जाए, बाई कोर्ट देखा जाए। पब्लिक के पास इतनी नॉलेज नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। वोट चोरी हो रही है देश में, नहीं हो रही है। देखिए वोट चोरी अभी तक क्लियर नहीं, बाई पेपर क्लियर नहीं है, बाई पेपर क्लियर नहीं है। आप प्रूफ दीजिए मुझे, आप मुझे प्रूफ दीजिए। औरंगाबाद में जितना बड़ा इंतजाम हुआ, पुलिस प्रशासन यहाँ ठीक है, अफसर ठीक है और लगभग क्या बात करें। खैर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं,
कुछ इधर लोगों से कोशिश करूंगा कि बातचीत करूं, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इनकी क्या राय है वोट चोरी पे, इनका क्या कुछ कहना है, ये बातचीत करेंगे। ये बताओ, नरेंद्र मोदी वोट चोर है? जी सर, अगर वोट चोरी करने के लिए रहे हैं तभी ना वोट चोरी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या हमको ये राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? वोट चोरी हो रही है? हो रही है तब तो आवाज उठ रही है ना सर, वोट चोरी सच्चाई है, हो रही है तब तो आवाज उठ रही है ना। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल चोरी हो रही है, 100%। वोट चोरी हो रही है जी, वोट चोरी हो रही है तभी ना हो रही है। वोट चोरी हो रही तब ना सरकार आवाज उठा रही है। सरकार ऐसी आवाज थोड़ी उठाते, जैसे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया बम्बई में जब चोरी पकड़ाया, तब महाराष्ट्र वाली जो चोरी पकड़ाई इसी के लिए उन्होंने आवाज उठाया, तो पूरे बिहार में आए। वोट चोरी हो रही है, क्या लग रहा है? वोट चोरी हो रही है? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो SIR का जो मामला है उसको कम से कम साल भरी टाइम देना चाहिए था। लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं, कहीं कहीं दूर रह रहे हैं, उन लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे हैं। और जो SIR का नियम था डॉक्यूमेंट देने का, उसमें से एक डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड के भी निगलेक्ट कर दिया गया है। जो आधार कार्ड सब चीज में लागू होता है, बैंक में, जमीन रजिस्ट्री में, सारा चीज बिना आधार कार्ड के आपके कुछ भी काम नहीं होगा। और वही चुनाव आयोग, वही सरकार 2014 में आधार कार्ड के लिए प्रथम बार प्राथमिकता दी थी, वही सरकार आज आधार कार्ड को निगलेक्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? अब वोट चोरी करके प्रधानमंत्री नहीं बने, अभी जो बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और चुनाव करवाने जा रहे हैं उसमें चोरी करे हैं। उसमें चोरी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।